जय हिंद स्टूडेंट्स। संस्कृताय नमः। अभी हम लोगों का संस्कृत का क्लास चल रहा है और जैसे कि आप देख रहे हैं संधि प्रकरण चल रहा है, ठीक है ना। संधि प्रकरण, संधि में स्वर संधि हो चुका है और व्यंजन संधि का एक नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, जसत्व। प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, ये हो चुका है पिछला वीडियो में, उसको आप देख लेंगे अगर नहीं देखे होंगे तो। और व्यंजन का आज दूसरा 10th क्लास के लिए 2021-22 सिलेबस। व्यंजन में दो संधियां हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम और प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तनम, ठीक है ना, ये दो है। और फिर विसर्ग संधि स्टार्ट होगा आपका। बट आज हम लोग इसमें एक व्यंजन संधि में ही मोनुस्वारः भी पढ़ लेंगे, ठीक है। मोनुस्वारः 9th क्लास का सिलेबस है, तो इसी वीडियो में उनका आ जाएगा 9th क्लास का मोनुस्वारः। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रथम वर्णस्य पंचम वर्ण परिवर्तनम और मोनुस्वारः, ये दो संधियों को करने जा रहे हैं। ओके, तो जैसा आप देख रहे हैं संधि प्रकरण है व्यंजन संधि। प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, है ना। क्लियर है नियम से कि प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पहला वर्ण जो है पांचवा वर्ण बनता है। कब, क्या कंडीशन इसके लिए, तो नोट कर लेंगे। यदि वर्गों के यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, आप जानते हैं वर्ग 5 है, पहले भी हम बता चुके हैं। प्रथम वर्ण क्या होता है, क, च, ट, त और प। प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है ना। यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो, किसी भी वर्ग का ना, वर्ग कितने हैं, 5, मालूम है ना, वर्ग 5 है। तो किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का, माने जिस वर्ग का वो पहला वर्ण है, अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, नियम समझ गया कि प्लस के पहले प्रथम वर्ण हो। देखिए ये इस तरह से है, ये प्लस है और इसके पहले प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण, और प्लस के बाद में पंचम वर्ण हो, पंचम वर्ण। तो परिवर्तन क्या होगा, ये प्रथम वर्ण जो है वो पंचम वर्ण बन जाएगा, पंचम वर्ण अपने ही वर्ग का, है ना, जिस वर्ग का रहेगा अपने ही वर्ग का ये पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में वाक प्लस मयः, वाक प्लस मयः। अब अकॉर्डिंग टू रूल आप देख लेंगे कि क, देखिए प्रथम वर्ण है क वर्ग का, है ना, 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और पांचों वर्णों में 5-5 वर्ण होते हैं, उन्हीं को कहा गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो ये क है प्रथम वर्ण है और आगे म मतलब प वर्ग का पांचवा वर्ण। तो ये क जो है पांचवा हो जाएगा अपने ही वर्ग का, माने क, ख, ग, घ, अंग, ये अंग बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, वांग मयः। हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे कि पांचवा जो बनेगा वो आधा ही बनेगा, क्योंकि आधा क है तो अंग भी बनेगा, तो आधा ही अंग बनेगा। क्लियर है। एग्जाम्पल दूसरा, सत प्लस मति, विसर्ग लगा देंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ विसर्ग है तो आप यहाँ विसर्ग लास्ट में देंगे, अगर हलंत है तो हलंत देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव में देता है कंफ्यूज करने के लिए आपको कि यहाँ पर दे दिया है विसर्ग और ऑप्शन देगा एक विसर्ग वाला एक बिना विसर्ग वाला, दे दे। आप नियम के अनुसार चलेंगे
तो टिक मार देंगे, बिना विसर्ग वाले को तो गलत हो जाएगा ना। वो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी है वो लास्ट में इसमें रहेगा। तो त है प्रथम वर्ण और म है पंचम वर्ण, तो ये हो जाएगा त का पांचवा हो जाएगा माने न, सन्मति, सन्मति। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से अगर ये प्रथम वर्ण है तो अपना पांचवा वर्ण करेगा। सट प्लस मुख, सब में म आ रहा है, ठीक है ना, सट प्लस मुख। यहां भी देखिए ट प्रथम वर्ण है और इधर म आ गया, मात्रा बाद में आता है, पहले म इसके बाद उ आता है और संधि होता है निकटतम वर्णों का, तो उ से पहले म है ना, ध्यान रखेंगे। तो म है पांचवा, तो ये ट जो है पांचवा हो जाएगा षडमुख, अड़ा हो जाएगा षडमुख। इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, अब एक संधि कर लीजिए आप, जगन्नाथ, जगन्नाथ, इसका संधि विच्छेद करना है। तो जगन्नाथ, देखिए क्या आ रहा है, जगन, न आधा है तो हलंत हो जाएगा, जगन और नाथ। तो ये जो न हलंत हो रहा है, पांचवा हो रहा है, इसी को हमको पहला कर देना है। अपोजिट बताए थे आपको कि जब पहला पांचवा बन रहा है तो पांचवा पहला हो जाएगा, संधि विच्छेद जब करेंगे तो हम, तो जगत हो जाएगा, जगत प्लस नाथ, ठीक है ना, जगत प्लस नाथ, ये हो गया जगन्नाथ। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर पंचम वर्ण रहेगा तब उस कंडीशन में ये चीज करेंगे, या आपका क्लियर, यहां पांचवा वर्ण है, ठीक है। और भी है बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल देख करके बुक से देखिए, पहले भी हम बताएं कि आपके लेसन से आएगा, लेसन में जो है वो आएगा। क्लियर है, देखिए थोड़ा सा हाँ, एक और एग्जाम्पल दे दे रहे हैं आपको, उन्नति, देखिए उन्नति इसी तरह का है, उन्नति, तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद ऑप्शनल में आता है, बट आपको ऐसे याद रखना है। अब इसमें आपको जो उल्टा सीधा ऑप्शन देगा तो क्लियर पकड़ में आ जाएगा कि नहीं ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है, गलत है। उन्नति न है तो न को क्या कर देंगे हम लोग, त कर देंगे, ठीक है। उत प्लस नति, उत प्लस नति, इसी में आता है सन्मित्रम, सन्मित्रम, सन्मित्रम का संधि विच्छेद अब आप कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि न है तो न क्या बन जाएगा, न पांचवा है, अपना पहला बन जाएगा, त था द द न, तो त बन जाएगा, तो ये आधा जो है सत हो जाएगा, सत मित्रम, सत मित्रम बराबर सन्मित्रम। लिखते समय भी ध्यान रखेंगे कि जब ये संधि होगा और ये त का आधा न बनेगा तो इस मात्रा के अंदर रहेगा, सन्मित्रम इस तरह से लिखाएगा। अब मात्रा को यदि आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये न पूरा हो जाएगा, वो गलत होता है, आधा जो है वो मात्रा अपने अंदर ले लेता है आधे वर्णों को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इसके बाद मुंह अनुस्वार देख लेते हैं हम लोग। क्लियर हो गया, ये कर लिए हैं, नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद मुंह अनुस्वार, म का अनुस्वार कब होता है, ये अगला व्यंजन संधि में ही है। ओके चलिए, ओके इसको डिलीट कर दे रहे हैं। मुंह अनुस्वार ये आपका 10th क्लास जो 2021-22 का पोर्शन है, आपका सिलेबस है, इसमें बस इतना ही था जितना आप लोग किए हम लोग ना। प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम, प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तनम। अभी जो हम मुंह अनुस्वार बताने जा रहे हैं 9th का सिलेबस है, 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए, बट आप 10th में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लेंगे कि म का अनुस्वार कब होता है। ये है मुंह अनुस्वार, मुंह अनुस्वार, म का अनुस्वार। क्लियर है, लिखेंगे यदि म के बाद, म के बाद कोई
अंतस्थ या ऊष्म वर्ण हो, अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। और यदि कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो म का अनुस्वार भी हो जाता है, हो सकता है, या पंचम वर्ण में भी बदल जाता है म। अगला जो रहता है इसके नोट में कर लेंगे हम लोग। जैसे इसका देखिए, जैसे यह है, जैसे ये म है और म के बाद यर ल व हो, य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंत स और ह। ठीक है ना। तो ये अंतस्थ है, ये चार जो होते हैं अंतस्थ होते हैं और ये चार ऊष्म होते हैं, इन्हीं को अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ। और ये ऊष्म वर्ण है। तो इस कंडीशन में ये म क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है। जैसे स्वयं प्लस वरह, स्वयं प्लस वरह, क्या देख रहे हैं यहां पर, वह है, यरलो मने अंतस्थ है, और ये म है तो म का अनुस्वार हो जाएगा, स्वयं वरह, यही मुंह अनुस्वार है, म का अनुस्वार है। प्रियम, प्रियम प्लस वदा, प्रियम प्लस वदा। अब इसका संधि विच्छेद माने संधि होगा, संधि विच्छेद में है, संधि करेंगे तो म के बाद वह आ रहा है, अंतस्थ है, तो ये हो जाएगा प्रियम वदा, प्रियम वदा, प्रियम वदा। क्लियर है। इस तरह से हम लोग म का अनुस्वार समझ रहे हैं। ठीक है। अब इस तरह रामम हसती, तो रामम हसती ह है आगे, तो उसमें आप क्या कर देंगे, देखिए रामम लिख ही दे रहे हैं, रामम हसती, तो रामम हसती एक साथ हो गया, अनुस्वार हो गया, म का अनुस्वार हो गया। क्लियर है। अब इसी के नोट में नोट कर लीजिए, इसी का नोट कर लेंगे हम कि यदि म के बाद कोई स्पर्श हो, कोई स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श वर्ण क से म तक, क से म तक ये स्पर्श होता है, आए तो म का अनुस्वार या पंचम वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। अब यहां पर कंफ्यूजन एक आएगा आपका, आप समझेंगे कि पंचम वर्ण, म तो खुद पंचम वर्ण है, तो म का पंचम कैसे होगा। ठीक है ना। तो इसके बाद ये क से म तक जो भी वर्ण आएगा जिस वर्ग का, उस वर्ग का पंचम वर्ण ये म बन जाएगा। ठीक है ना। ये म जो है उस वर्ग का पंचम वर्ण बन जाएगा। जैसे गम प्लस गा, गम प्लस गा, यहां देख रहे हैं म है और ये स्पर्श व्यंजन है, क ख गम है, क वर्ग का है। तो इस कंडीशन में ये जो म है वो पांचवा बनेगा इसका, ग का, ग मतलब क वर्ग में का है, तो क वर्ग का पांचवा होता है अंग, तो म अंग बन जाएगा या अनुस्वार बन जाएगा। दोनों सही है, इसमें दोनों तरह से लिखाता है। शब्दों को हम ऐसे भी लिखते हैं, गंगा हम ऐसे भी लिखते हैं, या गंगा अंगा लिख करके हलंत करके ऐसे लिखेंगे, गंगा। क्लियर है। ये पांचवा हो गया ना। जैसे अब दूसरा देखिए, पम, पम प्लस चम, बताइए क्या बन जाएगा, पम प्लस चम, देख रहे हैं ना। तो म है और इसके बाद च है, ये इसके अलावे है। जैसे यहां पर केवल अनुस्वार करेंगे, क्योंकि पांचवा का तो ऑप्शन ही नहीं है, अंतस्थ और उष्म है, तो पांचवा बनेगा किसका, नहीं होगा।
ये रोल होगा तो होगा नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो 4 और 4 8 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं और 4 उष्म होते हैं, 8 होते हैं, 5 नहीं है वो। इसमें अनुस्वार और पांचवा दोनों का ऑप्शन है, अनुस्वार भी होगा पांचवा भी होगा। हो सकता है पंचम वर्ण परिवर्तन आपका भी, जो हम लोग सेकंड में पढ़े थे, तृतीय वर्ण के बाद पंचम वर्ण, तो पंचम वर्ण यहाँ भी तो हो रहा है, बट ये अनुस्वार वाला है, ठीक है ना। अनुस्वार भी होता है, पंचम वर्ण भी करते हैं, तो हो सकता है इसमें से भी आ जाए आपका। तो ये हो जाएगा म के बाद च है, तो च वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? य होता है, च छ ज य। तो ये म जो है य बनेगा, इसका पांचवा च वर्ग का, तो हो गया आपका। ऐसे भी आप लिखते हैं, देखिए पंचम अनुस्वार करके लिखेंगे पंचम, या प आधा य च और म में हलन पंचम। अक्सर आप गिनती में देखिएगा, संख्या जो वाची शब्द गिनती में पंच ऐसे ही लिखा था, प आधा य और च, पंच, अनुस्वार नहीं। अनुस्वार में पंच मतलब पंच परमेश्वर, जो 5 लोगों का समूह होता है, वो पंच ऐसे हम लोग लिखते हैं। देखिए ये पंच मतलब क्या हो गया? पंच, ये 5 नहीं कहेंगे, पंच लोग जो होते हैं, पंचायत जो होता है उसमें। और पंच मीन्स 5 अगर लिखना होगा तो इस तरह से ये होता है पंच। तो अगर इसका आप संधि विच्छेद करना होगा, मान लीजिए कि पंच है, इसी का आगे संधि विच्छेद करना है, तो पंच का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए प म कर देंगे, यह जो है वो म बन जाएगा, और प्लस च, पम प्लस च इक्वल टू पंच। म का यह हो गया और च जो कि त्यों रहा, पंच हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अभी हम लोग इसमें प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम और मोनुस्वार, ये 2 समझे हैं। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के लिए हम लोग, अब विसर्ग संधि में कौन कौन है मालूम है? 4, उत्व, सत्व, रत्व और लोप, विसर्ग का लोप, ये 4 नियम। हाँ, 10th का जो 2021-22 का पोर्शन सिलेबस है आपका, ये है। हाँ, ये हाफ ईयरली का नहीं होता है, याद रखेंगे, ये फाइनल सिलेबस हम लोग कर रहे हैं। हाफ ईयरली भी इसी में और फाइनल भी। तो हाफ ईयरली में संधि आ जाएगा कंप्लीट आपका, क्योंकि 2 टर्म में आपका हो रहा है 40 मार्क्स और 40 मार्क्स, तो हाफ ईयरली 40 मार्क्स, इसमें संधि है। और फिर नेक्स्ट 40 मार्क्स जो आएगा उसमें आ जो है पेपर का अ और आ 2 खंड है, तो आ खंड में जो गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश न, अशुद्धि संशोधन, चित्र वर्णन, पत्र लेखन, ये सब जो होगा वो आपको फाइनल का हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल व्याकरण आपका इसमें आ रहा है। तो इस व्याकरण को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और स्वर संधि कंप्लीट था, व्यंजन संधि कंप्लीट हो गया। अब अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट इसको आप कंप्लीट नोट कर लेंगे और रिवीजन करेंगे। देखिए बार बार हम कहते हैं रिवीजन सबसे जरूरी चीज है। अनभ्यास है विषम विद्या, अभ्यास नहीं किए तो विद्या जहर के समान है। और एक काम और आपको हम दे रहे हैं कि आप अपने लेसन में, बुक में पढ़िएगा, और इस तरह के जैसे इसमें आप देख रहे हैं, आप ऐसे अगर शब्द आते हैं तो उनको अलग नोट करिएगा। व्यंजन संधि के जो 3रा बन रहा है या 5वां बन रहा है, और फिर विसर्ग संधि में जो बताएंगे उसका, और उसका प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा, ठीक है ना। अभ्यास में भी दिया हुआ है, और अभ्यास के अलावे आप लेसन में भी इसको देखिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगला कल, और कल हम लोग विसर्ग संधि को कंप्लीट कर लेंगे एकदम, नो डाउट। 4 है, चारों हम लोग एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब संधि को समाप्त करने के बाद फिर आपका अब समाज शुरू किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।